भक्त चरितांक में आज हम भक्त सुव्रत के बारे में सुनेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सोम शर्मा नामक एक सुशील ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम सुमना था। सुव्रत उन्हीं के सुपुत्र थे। भगवान की कृपा से ही ब्राह्मण दंपत्ति को ऐसा भागवत पुत्र प्राप्त हुआ था। पुत्र के साथ ही ब्राह्मण का घर ऐश्वर्य से पूर्ण हो गया था। सुव्रत पूर्व जन्म में धर्मांगद नामक भक्त राजकुमार थे। पिता के सुख के लिए उन्होंने अपना मस्तक दे दिया था। पूर्व जन्म की अभ्यासवश लड़कपन में ही वे भगवान का चिंतन और ध्यान करने लगे थे। वे जब बालकों के साथ खेलते तब अपने साथी बालकों को भगवान के ही हरि, गोविंद, मुकुंद, माधव आदि नामों से पुकारते। उन्होंने अपने सभी मित्रों के नाम भगवान के नामानुसार ही रख लिया था। वे कहते, भैया केशव, भैया माधव, भैया चक्रधर, आओ आओ पुरुषोत्तम, आओ हम लोग खेले। हे मधुसूदन, मेरे साथ चलो। खेलते खाते, पढ़ते लिखते, हंसते बोलते, सोते जागते, खाते पीते, देखते सुनते, सभी समय वे भगवान को ही अपने सामने देखते। घर बाहर, सवारी पर, ध्यान में, ज्ञान में, सभी कर्मों में, सभी जगह उन्हें भगवान के दर्शन होते और वे उन्हीं को पुकारा करते। तृण, काठ, पत्थर तथा सूखे गीले सभी पदार्थों में वे पद्म पलाश लोचन गोविंद की झांकी करते। जलथल, आकाश, पृथ्वी, पहाड़, वन, जड़ चेतन जीव मात्र में वे भगवान के सुंदर मुखार बिंद की छवि देख देख कर निहाल होते। लड़कपन में ही वे गाना सीख गए थे और प्रतिदिन ताला लय के साथ मधुर स्वर से भगवान के गुण गाकर भगवान श्री कृष्ण में प्रेम बढ़ाते। वे गाते, वेद के जानने वाले लोग निरंतर जिनका ध्यान करते हैं, जिनके एक एक अंग में अनंत कोटि ब्रह्मांड स्थित है, जो सारे पापों का नाश करने वाली हैं, मैं उन योगीश्वर मधुसूदन भगवान के शरण में हूं, जो सब लोगों के स्वामी हैं, जिनमें सब लोग निवास करते हैं। मैं उन सर्वदोष रहित परमेश्वर के चरण कमलों में निरंतर नमस्कार करता हूं, जो समस्त दिव्य गुणों के भंडार हैं, अनंत शक्ति है। इस अगाध अनंत सागर से तरने के लिए मैं उन श्री नारायण देव की शरण ग्रहण करता हूं, जो योगी राजा के मानस सरोवर के राजहंस हैं, जिनका प्रभाव और महात्म्य सदा और सर्वत्र विस्तृत है। उन असुरों के नाश करने वाले भगवान के विशुद्ध विशाल चरण कमल मुझ दीन की रक्षा करे, जो दुखों के अंधेरे का नाश करने के लिए चंद्रमा हैं, जिन्होंने लोक कल्याण को अपना धर्म बना रखा है, जो समस्त ब्रह्मांडों के अधीश्वर हैं। उस सत्य रूप सूर्येश्वर जगत गुरु भगवान का मैं ध्यान करता हूँ, जिनका स्मरण ज्ञान कमल के विकास के लिए सूर्य के समान है, जो समस्त भुवनों के एकमात्र आराध्य देव हैं। मैं उन महान महिमान्वित आनंद कंद भगवान के दिव्य गुणों का ताल स्वर के साथ गान करता हूँ। मैं उन पूर्णामृत स्वरूप सकल कलानिधि भगवान का अनन्य प्रेम के साथ गान करता हूँ। पापी जीव जिनका दर्शन नहीं कर सकते, मैं सदा सर्वदा उन भगवान केशव की ही शरण में पड़ा हूँ। इस प्रकार गान करते हुए सुव्रत हाथों से ताली बजा बजा कर नाचते और बच्चों के साथ आनंद लूटते। उनका नित्य का यही खेल था। वे इस तरह भगवान के ध्यान में मस्त हुए बच्चों के साथ खेलते रहते। खाने पीने की कुछ भी सुधि नहीं रहती। तब माता सुमना पुकार कर कहती, बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी, देखो भूख के मारे तुम्हारा मुख कुम्हला रहा है, आओ जल्दी कुछ खा लो। माता की बात सुनकर सुव्रत कहते, माँ, श्रीहरि के ध्यान में तो अमृत रस झरता है, मैं उसी को पी पी कर तृप्त हो रहा हूं। जब माँ बुला लाती और वे खाने को बैठते, तब मधुर अन्न को देखकर कहते, यह अन्न भगवान ही है, आत्मा अन्न के आश्रित है, आत्मा भी तो भगवान ही है। इस अन्न रूपी भगवान से आत्मा रूप भगवान तृप्त हो, जो सदा क्षीर सागर में निवास करते हैं। वे भगवान
इस भगवत स्वरूप जल से तृप्त हो। तांबूल, चंदन और इन मनोहर सुगंध युक्त पुष्पों से सर्वात्मा भगवान तृप्त हो। धर्मात्मा सुव्रत जब सोते तब श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कहते, मैं योग निद्रा संपन्न श्री कृष्ण के शरण हूं। इस प्रकार खाने, पहनने, सोने बैठने आदि सभी कार्यों में वे श्री भगवान का स्मरण करते और उन्हीं को सब कुछ निवेदन करते। यह तो उनके लड़कपन का हाल है। वे जब जवान हुए तब सारे विषय भोगों का त्याग करके नर्मदा जी के दक्षिण तट पर वह दूरे पर्वत पर चले गए और वहां भगवान के ध्यान में लग गए। यो तपस्या करते जब 100 वर्ष बीत गए तब लक्ष्मी जी सहित श्री भगवान प्रकट हुए। बड़ी सुंदर झांकी थी। सुंदर नील श्याम शरीर पर दिव्य पीतांबर और आभूषण शोभा पा रहे थे। 3 हाथों में शंख, चक्र और गदा सुशोभित थे। चौथे कर कमल से भगवान अभय मुद्रा के द्वारा भक्त सुव्रत को निर्भय कर रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा सुव्रत, उठो, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, मैं स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। उठो, वर ग्रहण करो। श्री भगवान की दिव्य वाणी सुनकर सुव्रत ने आंखें खोली और अपने सामने दिव्य मूर्ति श्री भगवान को देखकर वे देखते ही रह गए। आनंद के आवेश से सारा शरीर पुलकित हो गया। नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। फिर वे हाथ जोड़कर बड़ी ही दीनता के साथ बोले, हे जनार्दन, यह संसार सागर बड़ा ही भयानक है। इसमें बड़े बड़े दुखों की भीषण लहरें उठ रही है। विविध मोह की तरंगों से यह उछल रहा है। भगवान, मैं अपने दोष से इस सागर में पड़ा हूं। मैं बहुत ही दीन हूं। इस महासागर से मुझको उबारिए। कर्मों के काले काले बादल गरज रहे हैं और दुखों की मूसलाधार वृष्टि कर रहे हैं। पापों के संचय की भयानक बिजली चमक रही है। हे मधुसूदन, मोह के अंधेरे में मैं अंधा हो गया हूँ। मुझको कुछ भी नहीं सूझता। मैं बड़ा ही दीन हूँ। आप अपने कर कमल का सहारा देकर मुझे बचाइए। यह संसार बहुत बड़ा भयानक जंगल है। यह भांति भांति असंख्य दुख वृक्षों से भरा है। मोह में सिंह बाघों से परिपूर्ण है। दावानल धधक रहा है। मेरा चित्त, हे श्री कृष्ण, इसमें बहुत ही बुरी तरह जल रहा है। आप मेरी रक्षा कीजिए। यह बहुत पुराना संसार वृक्ष करुणा और असंख्य दुख शाखाओं से घिरा हुआ है। माया ही इसकी जड़ है। स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति ही इसके पत्ते हैं। हे मुरारे, मैं इस वृक्ष पर चढ़कर गिर पड़ा हूँ। मुझे बचाइए। भांति भांति के मोह में दुखों की भयानक आग से मैं जला जा रहा हूँ। दिन रात शोक में डूबा रहता हूँ। मुझे इससे छुड़ाइए। अपने अनुग्रह रूप ज्ञान की जलधारा से मुझे शांति प्रदान कीजिए। मेरे स्वामी, यह संसार रूपी गहरी खाई बड़े भारी अंधेरे से छाई है। मैं इसमें पड़कर बहुत ही डर रहा हूँ। इस दीन पर आप कृपा कीजिए। मैं इस संसार से विरक्त होकर आपकी शरण आया हूँ। जो लोग अपने मन को निरंतर बड़े प्रेम से आप में लगाए रखते हैं, जो आपका ध्यान करते हैं, वे आपको प्राप्त करते हैं। देवता और किन्नरगण आपके परम पवित्र श्री चरणों में सिर झुकाकर सदा उनका चिंतन करते हैं। प्रभु, मैं भी ना तो दूसरे की चर्चा करता हूँ, न सेवन करता हूँ और न तो चिंतन ही करता हूँ। सदा आपके ही नाम गुण कीर्तन, भजन और स्मरण में लगा रहता हूँ। मैं आपके श्री चरणों में निरंतर नमस्कार करता हूँ। हे श्री कृष्ण, मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। मेरी समस्त पाप राशि नष्ट हो जाए। मैं आपका दास हूँ, किंकर हूँ। ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं जब जहाँ भी जन्म लूँ सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का ही चिंतन करता रहूँ। श्री कृष्ण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे उत्तम वरदान दीजिए। हे देवाधिदेव, मेरे माता और पिता के सहित मुझको अपने परम धाम में ले चलिए। इस प्रकार स्तुति करके सुव्रत चुप हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा ही होगा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और सुव्रत ने अपने पिता
सोम शर्मा और माता सुमना के साथ सशरीर भगवान के नित्य धाम की शुभ यात्रा की। आज भी बहुत ऐसे सिद्ध संत हैं जो कहते हैं कि पहले की ही भांति आज भी नारद मुनि, नारायण भक्तों को दर्शन देते हैं, बस हमें श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। देवादास महाराज जी भी बहुत बार चरितावली में सुना चुके हैं कि बहुत ऐसे संत हुए कलयुग में जिन्हें भोलेनाथ के दर्शन हुए, नारायण के दर्शन हुए, और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को तो साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन हुए, और सुदर्शन जी चक्र उनके तो भाई थे श्री कृष्ण, उनको अपना वो छोटा भाई समझते थे। तो आज भी भगवान दर्शन देते हैं, हमें वैसा ही श्रद्धा और विश्वास बस होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। भक्त चरितांग के अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। अगर आप हमें सहयोग देना चाहते हैं तो चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमें सहयोग दे सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, आप वहां से भी सहयोग कर सकते हैं। इस चैनल को अपना सहयोग और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।